गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेच्योरिटी ऑफ कॉटन फाइबर के बारे में पढ़ेंगे कि कॉटन फाइबर की मेच्योरिटी को हम किस तरह से देखते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या है आगे यार्न और फैब्रिक की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कॉटन फाइबर का, उसकी मेच्योरिटी। ठीक है, और इसको कैसे नापा जाता है कि हमारा कॉटन फाइबर जो है वो कितना डेवलप हुआ है, कितना विकसित हुआ है, उसको हम बोलते हैं कि इतना हमारा पास फाइबर जो है वो उसकी मेच्योरिटी है। ठीक है, ये हमें बताता है कि फाइबर में कितना डेवलपमेंट हुआ था, कितना वो मेच्योर हुआ था। ठीक है, क्योंकि कॉटन फाइबर क्या है, हमारे पास नेचुरल फाइबर है तो इसकी रेगुलर डेवलपमेंट नहीं होती है, तो फाइबर टू फाइबर जो है हमारे पास वेरिएशन आती है। ठीक है, मतलब अगर हमारा सेम ही क्वालिटी का है तब भी उसमें वेरिएशन रहती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आपने टेक्सटाइल फाइबर में स्ट्रक्चर देखा होगा कॉटन फाइबर का, है ना। बाहर जो होता है वॉल होता है, अंदर ल्यूमन होता है ना। तो क्या होता है कि जो सेकेंडरी वॉल होती है उसकी थिकनेस में जो है वो डिफरेंस रहता है, और जो फाइबर है उस पर जो होता है वो सेलुलोज की डिपोजिशन रहती है, तो उस वजह से क्या है इसके स्ट्रक्चर में वेरिएशन होती है। जो हमारे मेच्योर फाइबर हैं उसमें जो सेकेंडरी वॉल की थिकनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, और किस में तो इतनी ज़्यादा होती है कि जो ल्यूमन है वो दिखता तक नहीं है। जबकि जो इमेच्योर फाइबर है, ठीक है, उसमें जो सेलुलोज की डिपोजिशन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, और कुछ में तो ऐसा होता है कि एब्सेंट होती ही नहीं है। तो जो इमेच्योर फाइबर अगर हमारे पास ज़्यादा है तो यार्न में डिफेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके साथ अगर यार्न में डिफेक्ट होगा तो उससे बनने वाला जो फैब्रिक होगा उसमें भी डिफेक्ट आएंगे, और नैप्स जो गांठें जैसी आती है ना ऊपर, नैप्स भी बहुत ज़्यादा इमेच्योर फाइबर से होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास फैब्रिक की अपीयरेंस जो है वो इमेच्योर फाइबर के कारण ख़राब हो जाती है। इसके अलावा जो होता है वे अगर बहुत ज़्यादा इमेच्योर फाइबर होंगे तो हमारे पास वेट लॉस भी हो जाता है प्रोसेसिंग में। जब हम आगे डाइंग वगैरह प्रोसेस करते हैं ना तो वो निकल जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है जो वेट होता है वो कम रह जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास इमेच्योर फाइबर होते हैं उनको ज़्यादा हमें कास्टिक सोडा से ट्रीटमेंट देना पड़ता है ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल ज़्यादा लगेंगे तो हमारी प्रोसेसिंग की कॉस्ट भी उसी के साथ बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा इमेच्योर फाइबर है तो हमारे पास जो जीएसएम है फैब्रिक का उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे पास डाइंग वगैरह में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है तो फैब्रिक का जो जीएसएम होगा ओवरऑल वो घट जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इमेच्योर फाइबर अगर ज़्यादा है तो डाइंग की एफिनिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। जब ज़्यादा होते हैं तो अनइवन डाइंग होती है और वो प्रॉपर नहीं होती, बहुत पूरा डाइंग आती है उसकी। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, मेच्योरिटी रेशो क्या है, हम किस तरह से निकालेंगे। हम कोई भी 100 सैंपल ले लेते हैं, जैसे बियर सॉर्टर डायग्राम बनाया था वहाँ पे लेंथ के लिए हमने, तो वैसे ही हम वहाँ से कॉम्बिंग करके 100 फाइबर रेंडमली उठा लेते हैं। फिर उन फाइबर को क्या करेंगे, कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। कितने सॉल्यूशन, 18%, मतलब 18% कंसनट्रेटेड वो है, बाकी पानी। ठीक है, तो 18% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ उसको ट्रीट करते हैं। जब हमारे पास फाइबर जो है वो फूल जाते हैं, जैसे हम कास्टिक सोडा से उसको ट्रीट करते हैं तो उसकी स्वेलिंग हो जाती है। फिर स्वेलिंग जब हो जाएगी तब हम माइक्रोस्कोप के अंडर रखेंगे उनको 100 के फाइबर को, और उनकी एग्जामिनेशन कर लेंगे कि कौन जो है हमारा मेच्योर है, इमेच्योर है, और उस हिसाब से हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं हमने मेच्योरिटी रेशो के लिए, मेच्योरिटी ग्रुप्स, तो उसमें हम उनको कैटेगराइज कर लेते हैं कि 100 में से 30 फाइबर इतने थे, 40 इतने थे, है ना, उस हिसाब से। तो हमारे पास कौन कौन से ग्रुप है, सबसे पहला आ गया हमारे पास नॉर्मल फाइबर, जो हमारे पास सर्कुलर शेप में, राउंड शेप में आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल फाइबर है, उनमें कोई ट्विस्ट नहीं होता अंदर, और जो होता है कि और ल्यूमन भी नहीं रहता हमारे पास कंटिन्यूस, तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल फाइबर। दूसरे आते हैं हमारे पास डेड फाइबर, वो थोड़े ट्विस्टेड से फाइबर होते हैं और उनकी जो वॉल थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, मतलब जो हमारे पास नॉर्मल फाइबर से उनसे 150 होगी,
ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कि ये डेड फाइबर है। और तीसरी कैटेगरी आती है थिन वॉल्ड फाइबर। ये क्या है, नॉर्मल और डेड के बीच में लाई करते हैं, मतलब इनकी मेच्योरिटी जो है वो नॉर्मल से थोड़ी कम रहती है, पर जो डेड फाइबर है उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इनको बोलते हैं हम थिन वॉल्ड फाइबर। तो ये 3 कैटेगरी है, इसमें हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास मेच्योरिटी रेशियो निकालते हैं। मेच्योरिटी रेशियो इज इक्वल टू नॉर्मल फाइबर कितने हैं उनकी परसेंटेज, उसको माइनस कर देते हैं उसमें से डेड फाइबर को, डिवाइडेड बाय 200 और प्लस 0.70। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है मेच्योरिटी रेशियो। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मेच्योरिटी कॉफिशिएंट क्या है। उसी तरह से करा, कॉम सॉर्टर मेथड से हमने 100 फाइबर ले लिए, ठीक है। उसका क्या करा हमने, ग्लास स्लाइड पे उनको अच्छे से रख दिया। उनकी ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हमें लग रहा है केक के ऊपर एक रखा हुआ है तो उसको फिर से हम सेपरेट कर लेते हैं। टीजिंग नीडल होती है हमारे पास, जैसे हमारे पास ट्वीजर था ना वहाँ पे बेयर सॉर्टर में, उसी तरह से टीजिंग नीडल है, तो उससे हम थोड़ा उसको अलग कर लेंगे। तो जो फ्री एंड होता है उसको हम क्लैंप में रख देते हैं और दूसरा जो है वो मेच्योरिटी स्लाइड में रख लेते हैं, ठीक है। फिर फाइबर को हम क्या 18% NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, वही कास्टिक सोडा के साथ हमने ट्रीट किया। फिर जो है कि फाइबर को हम एक कैप से कवर कर लेते हैं ताकि उसमें कुछ मॉइस्चर वगैरह का लॉस ना हो, मतलब पूरी कवर कर लेते हैं उसको। फिर हमने जब स्लाइड प्रिपेयर कर ली तो उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखेंगे और उसको देखा जाता है, ठीक है। तो फिर हम ऐसे कैटेगराइज कर लेते हैं। वही तरीका है जो हमने डेड फाइबर और नॉर्मल फाइबर करा था ना, यहाँ पे बस डेड फाइबर को नाम दे दिया है इमेच्योर्ड फाइबर, और जो नॉर्मल थे उनको बोल दिया था मैच्योर्ड फाइबर, और जो हाफ लेंथ वाले थे उसको बोल दिया हाफ मैच्योर्ड। वैसे नॉर्मली ये 3 टर्म्स ही हम यूज़ करते हैं, मैच्योर्ड फाइबर, इमेच्योर्ड फाइबर और हाफ मैच्योर्ड फाइबर। जिनकी ल्यूमन विड्थ वर्सेस वॉल थिकनेस जो है, ठीक है, वो 1 से कम है, वो मैच्योर्ड फाइबर है। जिनकी जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है वो हाफ मैच्योर्ड है, और जिनकी ल्यूमन विड्थ जो है वो 2 के आसपास है वो हो गए हमारे पास इमेच्योर्ड फाइबर, ठीक है। ऐसे ही हमने 4 से 8 स्लाइड प्रिपेयर कर लेते हैं और अच्छे से उनको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज आ जाती है मैच्योर्ड की, हाफ मैच्योर्ड की और इमेच्योर्ड फाइबर की, तो उससे हम मैच्योरिटी कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। ये है मैच्योरिटी कॉफिशिएंट का फॉर्मूला। आप इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कौन सा फॉर्मूला है, या न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। तो मैच्योरिटी कॉफिशिएंट क्या था, m प्लस 0.6h प्लस 0.4i डिवाइडेड बाई 100। m क्या है, मैच्योर्ड फाइबर, h क्या है, हाफ मैच्योर्ड, और i है इमेच्योर्ड फाइबर। तो ये तीनों के बीच का रिलेशन है और ये है हमारा मैच्योरिटी कॉफिशिएंट। अब जो मैच्योरिटी कॉफिशिएंट की वैल्यू है उसके हिसाब से ग्रेड के नाम दिए गए। वेरी इमेच्योर है अगर वैल्यू हमारे पास 0.60 से कम, इमेच्योर 0.6 से 0.7 के बीच में लाई करती है, एवरेज 0.71 से 80 में लाई कर रही है, और बहुत अच्छे से मैच्योर हैं जो 0.8 से 0.9, और जो सबसे बेटर है वो उसकी 0.90 से भी ज़्यादा वैल्यू होती है मैच्योरिटी कॉफिशिएंट की। तो इस तरह से हम इनको ग्रेडिंग भी कर देते हैं मैच्योरिटी कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग। ये था आपका मैच्योरिटी ऑफ कॉटन बाय कास्टिक सोडा। इसके अलावा एक आपके सिलेबस में दिया है एयर फ्लो मेथड का, तो आपको डायामीटर का बताया था मैंने, फाइननेस मेजर करने का एयर फ्लो मेथड से, ठीक है। उसमें क्या था, कोर्सर रखे थे एक तरफ थिन फाइबर रखे थे, फिर एयर का फ्लो कराया था। तो डी क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था सरफेस एरिया के। तो सेम है यहाँ पे भी फंडा, ठीक है। फाइननेस और मैच्योरिटी में कुछ खास अंतर नहीं आएगा, आप वही मेथड को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।